World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अदालती अहकामात नजरअंदाज, अदालती इस्लाहात बिल मंसूर, करप्शन की मुंह बोलती दास्तान, जरदारी का मशवरा और पाकिस्तान मेजबानी के लिए तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में इलेक्शन से फरार के लिए हुकूमत के ताखीरी हरबे। सुप्रीम कोर्ट की दी गई डेडलाइन गुजर गई। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स और सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकी। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ही फंड्स जारी किए जाएंगे। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि निगरां पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्शन प्लान इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं किया गया। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सिक्योरिटी प्लान भी शेयर नहीं किया। इलेक्शन कमीशन आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर। वज़ीर कानून ने सदर के एतराज़ का खत भी पढ़कर सुनाया। आज़म नज़ीर तारा ने कहा कि सदर ने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। ऐवान आइन साजी का मुकम्मल इख्तियार रखता है। PTI सेनेटर्स का मुसलसल स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ कर हवा में उड़ाई गई। शफाफ तरीकाकार देने के लिए ये सही की गई और सोच विचार के बाद ये कानून बनाया गया। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया की आज़ादी के हवाले से ये उसमें इंटरफेयर करता है। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये तमाम तर इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को ही दिए गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। चीफ जस्टिस अकेले इसके ऊपर एक्शन लेता है, जो कि बड़ा। अब इस कानून के नीचे एक 3 मेंबर्स की कमेटी होगी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की करारदाद पर सेनेट में हंगामा। PTI अरकान का एहतजाज और शोर शराबा, चेयरमैन के डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने करारदाद के मुसव्वदे की कॉपी फाड़ दी। कहा इनकी करारदाद गैर आइनी और गैर पार्लिमानी है। करारदाद मंजूरी के लिए दोबारा पेश करें। इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं। इन्होंने अदलिया पर हमला किया, पार्लियामान पर हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं, आइन की बालादस्ती के लिए खड़े हैं। पंजाब हुकूमत का इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी हुई है आइन के मुताबिक, उसके तहत इंशाल्लाह वो कर रहेगा। इनको करवाना पड़ेगा। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और ऐसी भोंडी मिसाल कायम कर रहे हैं। इससे भोंडी मिसाल आज कोई होगी। किस तरीके से आज उन्होंने एक करारदाद को फ्लिप करने की कोशिश की। ये समझते हैं कि ये जो चीजें हैं इस तरीके से ये लेजिटिमेट हो जाएंगी। ये गलत है, ये गैर कानूनी है, ये गैर पार्लिमानी है, ये गैर इखलाकी है और ये इनकी उस अहमियत की अक्कासी करता है कि ये किस तरह मौका देखकर अपनी वारदात लगाते हैं। ये वारदात लगी है इस सेनेट के अंदर, ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, ये वारदात लगी है। पूछे सेनेट के हॉल से कि ये हॉल क्या कहता है। खबरों में आगे देखिए। गैर कानूनी अहकाम। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो आइन से इनहराफ होगा। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक कानून साजी नहीं हो सकती। PTI को सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल को चैलेंज करना चाहिए। बिल चैलेंज हुआ तो कलअदम हो जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी बताएं कि उनका इत्तेहाद मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फजलुर रहमान और मरियम तो मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मुज़ाकरात के लिए पहले अपने इत्तेहाद में तो इत्तेफाक पैदा कर लें। अगर मैं आज असम्बली में होता तो इनकी दुर्गत बना देता। इंडोर्स कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट और उस शेड्यूल को मॉडिफाइड शक्ल में जो कहा कि पहले 5 स्टेप्स तो पूरे हो गए, 6ठे स्टेप से आगे बात चलेगी। ठीक, उसके बाद ये कह देना कि नहीं होंगे तो आइन से मुंह मोड़ने की रूगर्दानी है। एब्सोल्युटली आइन से रूगर्दानी है। सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आप कानून साजी नहीं कर सकते।
सिंपल लेजिस्लेशन से ये कानून नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इस कानून की कोई वक़्त नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार है। मैं समझता हूँ इसको चैलेंज किया जा सकता है। अगर ये चैलेंज हुआ तो ये शायद स्ट्राइक डाउन भी हो जाए। अगर मेरी पार्टी मुझसे राय मांगेगी तो मैं ज़रूर चेयरमैन साहब से कहूँगा कि इसको चैलेंज होना चाहिए। जरदारी साहब से मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या वो खुद उनकी अपना अलायंस तैयार है मुज़ाकरात के लिए? मौलाना फजल रहमान तो तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ की सोच और मरियम की सोच और, तो पहले अपने घर को तो एक पेज पे लाए और फिर डायलॉग की ऑफ़र करें ना। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ अगर आज हम वहाँ हाउस में होते मैं तो इनकी दुर्गत बनाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की कौमी असम्बली में आइनी कन्वेंशन में शिरकत। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बताया गया था कि सिर्फ आइन से मुतालिक बात होगी, यहाँ जो सियासी बातें हुई इनसे मेरा ताल्लुक़ नहीं। आइन की किताब हमारी और पाकिस्तान की पहचान है, सियासत मेरा मैदान नहीं, कानून हमारा मैदान है। तनकीद हुई और मैंने सुनी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इससे मुतालिक हूँ। कल शायद आप ये कहें आपको बुलाया था, फिर भी हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर ट्यूनी जज इज़्ज़त माब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब तशरीफ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने अफकार से नवाजें। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं आइन की बातें होंगी सिर्फ, मगर बहुत सारी सियासी बातें हो गई। मैं उनको कुछ नहीं कहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इनसे एग्री करता हूँ। ये मैं वजाहत करना चाहता हूँ, हम कभी कभी दुश्मनों से इतनी नफरतें नहीं करते हैं जितनी एक दूसरों से करते हैं। ये क्यों है? आप तबसरे कर सकते हैं, तनकीद भी हम पे कर सकते हैं, और तनकीद हमने सुनी भी कि जो सियासी बातें इधर की गई मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। और शायद बुरा ना माने, हम बैठे हुए हो सकता है ये कहें, या हो सकता है आप कल कहें कि आपको बुलाए भी फिर भी हमारे खिलाफ आपने फैसला किया, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। और अब बात करेंगे डीसी कोरंगी अली जैदी की बदमाशी की। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के सामने गैर कानूनी खुदाई के अहकाम जारी। घड़ा खोदने वाले प्राइवेट लोगों को डीसी कोरंगी सपोर्ट करने लगे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने भी बोल न्यूज़ के बाहर खुदाई को गैर कानूनी करार दे दिया। बोल न्यूज़ ने सिंध हुकूमत के चहीते डीसी से मुतादिद बार राब्ते की कोशिश की। डीसी कोरंगी अली जैदी बोल न्यूज़ की कॉल अटेंड करने से कासिर हैं। बोल ने वज़ीर आला सिंध से तहकीकाती कमेटी बनाकर शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में डिप्टी कमिश्नर कोरंगी अली जैदी की बदमाशी, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने लगे। बोल न्यूज़ की पार्किंग के सामने गैर कानूनी तौर पर गड्ढे खोद दिए गए। गड्ढा खोदने वाले प्राइवेट अफराद को डीसी कोरंगी सपोर्ट करने लगे। अली जैदी साहब रिश्वत और रिश्वत के बाजार में इतना मगन हो चुके हुए हैं कि वो रात को पूरे कोरंगी के अंदर इल्लीगल खुदाई कराने के अहकाम देते हैं। इख्तियारात से तजावुज करके पुलिस को कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। एक गलत तरीका है। मैं चाहूँगा कि जो सीएम सिंध है मुराद अली शाह साहब, वो इस पे सख्ती से नोटिस लें, इसके ऊपर देखा जाए, इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट हो कि ये क्या मामला है। डीसी कोरंगी ऑफिस की पुलिस भी प्राइवेट अफराद के साथ मौजूद नजर आई। कंटोनमेंट बोर्ड हुकाम ने भी बोल न्यूज़ के बाहर खुदाई को गैर कानूनी करार दिया। कहा उनके पास कोई माकूल जवाब नहीं। तकरीबन 3-4 घंटे से इसी चक्कर में कीजिए हमारे चीफ एक्सचेंज अब आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं आ रहे। इनकी गाड़ी रोकी भी है और अभी तक कोई इन्होंने माकूल जवाब नहीं दिया। पूरी लाइनें तबाह बर्बाद कर दी है और कोई ये वजह भी नहीं बता रहे कि हम खड्डा किस लिए कर रहे हैं। बोल न्यूज़ ने सिंध हुकूमत के चहेते डीसी से मुतादिद बार राब्ते की कोशिश की। डीसी कोरंगी अली जैदी बोल न्यूज़ की कॉल अटेंड करने से कासिर। हमने 12 दफा डीसी कोरंगी अली जैदी से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी का फोन नहीं उठा रहे। बोल ने वजीर आला सिंध से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहकीकाती कमेटी बनाकर शफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि हकाइक सामने आए। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी की मनमानियां। डीसी कोरंगी अली जैदी गैर कानूनी कामों के सरपरस्त बन गए। रोड कटिंग माफिया की खिदमत पर सरकारी इदारे लगा दिए। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर के सामने गैर कानूनी कटिंग। डीसी कोरंगी की करप्शन की मुंह बोलती दास्तान। ना टेंडर ना चालान, रोड कटिंग की इजाज़त दे दी। सरकारी इदारों बशमूल पुलिस को रोड कटिंग माफिया की मुआवनत करने का हुक्म दे दिया। वाटर बोर्ड की मुबैना सरपरस्ती में गैर कानूनी रोड कटिंग की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं सालिक शाह से। जी सालिक शाह, आगाह कीजिएगा। रोज फाइबर ऑप्टिक कंपनी को कहा गया था कि वो रोड पर जाके खुदाई करें और अपनी फाइबर ऑप्टिक लाइन को बिछाएं, लेकिन जब बोल न्यूज़ की हेडक्वार्टर की सड़क पर उन्होंने ये गड्ढा खोद कर ये फाइबर ऑप्टिक बिछाने की कोशिश की, तो जब बोल न्यूज़ की टीम ने उनसे
डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए, तो डीसी कोरंगी की जो टीम उनके साथ आई थी, उसके अलावा जो प्राइवेट लोग थे, उसके अलावा कराची वाटर सर्विस बोर्ड की टीम थी, और डॉक्यूमेंट और किसी भी किस्म के चालान या किसी भी किस्म के दस्तावेजात पेश करने में नाकाम रही। उनका यही कहना था कि उन्हें डीसी की जांच से अहकाम दिए गए और यहाँ पर गड्ढा खोदकर यहाँ पर सीवरेज लाइन को बेहतर करेंगे। उसके बाद ये कहा गया कि पानी की लाइन को बेहतर करने के लिए फिर से उन्होंने ये कहा कि डस्ट को साफ करने की मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने गढ़े गए कराची वाटर सर्विस बोर्ड की टीम की जाने से। ताहम जब बोल न्यूज ने इस तमाम वाकई की तहकीकात की तो ये बात सामने आई कि डीसी कोरंगी ने मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए रिश्वत लेकर एक फाइबर ऑप्टिक कंपनी को इस बात की इजाजत दी थी कि वो गैर कानूनी तौर पर इस सड़क को खोदे और यहाँ पर अपनी वो लाइन बिछाएं। लेकिन बोल न्यूज जब हकायक सामने लेकर आया तो इस हवाले से हमने अली जैदी का मौक़िफ़ जानने की बारहा कोशिश की, उन्हें बारहा कॉल की है लेकिन वो फोन अटेंड नहीं कर रहे थे। इस हवाले से जराये का ये कहना है कि मुबैना तौर पर अली जैदी के फ्रंट मैन ने उस फाइबर ऑप्टिक कंपनी से मुबैना तौर पर 40 लाख रुपए लिए हैं और जिसके बाद उन्हें ये गैर कानूनी काम करने की इजाजत दी गई थी। इस हवाले से जराये का ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर कोरंगी कंटोनमेंट बोर्ड के पास भी वो टीम गई, ये कंपनी गई थी, लेकिन उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब का जो टेंडर बताया गया था कि इसका चालान बनेगा, लेकिन उन्होंने गैर कानूनी रास्ता चुनते हुए डीसी को अपने साथ मिलाया, डीसी कोरंगी अली जैदी को, जिसके बाद उन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी इदारों को मिलाकर इस सड़क को बोल हेडक्वार्टर के सामने की जो सड़क है उसको खोदने की कोशिश की। ताहम जब बोल न्यूज की जानिब से रजिस्टर की गई तो तमाम हकायक सामने आए कि डीसी कोरंगी की मिली भगत और करप्शन की वजह से तमाम काम जो है गैर कानूनी तौर पर किया जाना था और 40 लाख रुपए की रिश्वत थी, उसकी वजह से डीसी कोरंगी ने इस गैर कानूनी काम को करने की इजाजत दी। तो इस हवाले से जराये का ये भी कहना है कि तमाम सरकारी इदारों को भी पाबंद किया गया था कि वो रोड कटिंग करने वाली इस टीम का साथ दे। ताहम जब बोल न्यूज तमाम हकायक सामने लेकर आया तो रात को 3:30-4 बजे करीब शहरी से पहले ये तमाम टीमें और तमाम अफराद वहां से फरार हो गए थे। इस हवाले से कंटोनमेंट बोर्ड के जराये का ये कहना है कि उन्होंने इस हवाले से काम को खत्म करने का भी फैसला किया और इस बात की भी इंक्वायरी करवाई जाएगी कि ये बगैर इजाजत के और कंटोनमेंट बोर्ड को लूप में लिए बगैर ये काम क्यों किया गया था। इस हवाले से काम का ये भी कहना है कि वो इस हवाले से ज़ाब्ते की कार्रवाई भी करेंगे। अगर कराची वाटर सर्विस बोर्ड ने तमाम हवाले से अपनी सफाई जो इनके जो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए तो उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की जाएगी। जी डीसी कोरंगी ने 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए ये इक़दाम उठाया, उनके खिलाफ क्या चाराजोई होनी चाहिए? लेकिन डीसी कोरंगी के हवाले से जराये का ये कहना है कि वो इससे पहले भी इस किस्म की सरगर्मी में मुलव्वस रहे हैं। सेंट्रल में उन्होंने रोड कटिंग माफिया की मुकम्मल सरपरस्ती की थी, जहां पर वाज़ेह है कि इस तरह की जो रोड कटिंग होती है उसके लिए बाकायदा मुख्तलिफ इदारों को जो है चालान और टेंडर दिए जाते हैं, जिसके बाद रोड कटिंग की जाती है, जिस पर उस जो तमाम सड़कें हैं उन रोड्स को जो है वो वही कंपनी जो रोड कटिंग करती है उसको मेंट करना या उसको बनाना भी उसी कंपनी की जिम्मेदारी होती है, जो चालान की बदले रकम दी जाती है। लेकिन जराये ये कह रहे हैं कि डीसी कोरंगी इन तमाम चीज़ों की सरपरस्ती इस सेंस में करते हैं कि वो किसी भी किस्म का चालान या कुछ नहीं लेते, सिर्फ ये कहते हैं कि आप मेरे फ्रंट में या मुझे पैसे दें और रोड खोदने के बाद जो कराची की सड़कों को जो रोड साइड जो खुदाई हो या हमें खुद ही जो सड़कें नजर आती है उसी की का नतीजा है। डीसी कोरंगी इन तमाम चीज़ों की सरपरस्ती कर रहे हैं। इसके अलावा कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उसकी सरपरस्ती भी मुबैना तौर पर डीसी कोरंगी करे। डीसी कोरंगी के वाले से राय का ये कहना है कि वो सिंध की अहम ब्यूरोक्रेसी की जो शख्सियत है उनकी वो आशीर्वाद की वजह से इतने अहम ओहदे और इतने अहम जिले में तैनात है और इस वाले से जराये का ये कहना है कि उनके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई जो है वो शायद मुमकिन नजर नहीं आती, क्योंकि सिस्टम और हुकाम जो उनकी मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सरेआम धड़ल्ले से इतने बड़े गैर कानूनी काम की इजाजत दी और अभी तक अपनी इस बात पर वो डटे हुए हैं कि उन्होंने अब तक इस तमाम जो सूरत हाल हुई है गुज़िश्ता दौर से जो पेश आ रही है किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से गुरेजा है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके सिस्टम के लोग उनके जो अफसरान उनके जो जिनकी उन्हें आशीर्वाद हासिल है उन्हें किसी भी इंक्वायरी से या किसी भी मामले से बचा लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक शाह। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट।
खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।